नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आज की बड़ी खबर हैदराबाद से है, जहां सनातन महाकुंभ के अंतर्गत सिंदूर महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। हैदराबाद के श्रीनगर कॉलोनी स्थित कल्याण मंडपम में देश के वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के संरक्षण में यह यज्ञ आयोजित हुआ है। इस दौरान और इस यज्ञ का उद्देश्य है कि देश की प्रगति, विश्व शांति और गरीब कल्याण। पूरे विधि विधान से माता ललिता जी की आराधना कर महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। 3 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान में प्रतिदिन 2000 से अधिक महिलाएं और श्रद्धालु भी शामिल होंगे। इसके साथ ही वे मिलकर श्री ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए लगभग 10 करोड़ बार सिंदूर अर्चन करेंगी। इसके साथ ही देखा जाए तो कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया, जहां इस अवसर पर स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के साथ केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, भाजपा तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष एन रामचंद्र राव, हरियाणा के पूर्व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह सहित कई गणमान्य अतिथि वहां मौजूद रहे। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने अपने संबोधन में कहा कि सनातन धर्म ही हमारी ताकत है। धर्म का लावादा हो कि अगर हम धर्म के विपरीत कार्य करेंगे तो ये नहीं हो सकता है। जैसे सिंदूर के ताकत को पूरा दुनिया ने देखा, उसी तरह हम लोग कुमकुम अर्चना के माध्यम से यह स्थापित करेंगे कि सनातन धर्म अटक से कटक और कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जैसे आदि शंकराचार्य जी ने जिसको पिरोने का काम किया, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने पिरोने का काम किया, और आज सनातन का धर्म का जो ध्वजा पूरे विश्व के गगनचुंबी रूप में आकाश को चुम रहा है, वह झंडा हमारा सनातन के रूप में सदैव अस्तित्व में रहेगा और भगवा हमारा लहराता रहेगा। और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जिसका नारा हमारे कवियों ने दिया है, उसको हम गुनगुनाते रहेंगे, सनातन की जय करते रहेंगे और सनातन की प्रतिबिंब के रूप में अपने को रूप बना के स्थापित करने का प्रयास करेंगे। पुनः सबको धन्यवाद देते हुए हर हर महादेव। और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारत तेजी से प्रगति कर रहा है और इस प्रकार के महायज्ञ राष्ट्र को और सशक्त बनाएंगे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने इसे भारत के विकास के लिए शुभ संकेत बताया और युवाओं की भूमिका की भी सराहना की। तो वहीं पूर्व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि दुनिया भारत की ओर उम्मीद से देख रही है और ऐसे आयोजन राष्ट्र कल्याण में अहम भूमिका निभाते हैं। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि जहां धर्म है वहीं न्याय है। हमारा लक्ष्य है कि भारत 2047 से पहले विश्व गुरु बने और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, देश के प्रगति के लिए, विश्व में शांति और सद्भाव की स्थापना के लिए, गरीब वर्ग के लोक कल्याण के लिए लगातार कश्मीर से कन्याकुमारी तक माता ललिता के चरण के शरण में जाकर हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, तेलंगाना की राजधानी भाग्यनगर, जिसको दुनिया हैदराबाद के रूप में भी जानती है, इस भाग्यनगर की पवित्र धरती में सभी सुहासिनी माताओं और बहनों की पावन उपस्थिति में सिंदूर से अर्चन किया जा रहा है। सिंदूर हमारे देश में माताओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए किस अभिमान का परिचायक है, किस अभिमान का प्रतीक है, यह पूरी दुनिया को पता है। और हाल में जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश और दुनिया भर के लोगों को यह पता चल गया है सिंदूर की ताकत, आज लगातार सिंदूर की ताकत की हनक, धमक और खुशबू पूरी दुनिया में फैल चुकी है। और आज पुनः पूज्य स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज के संरक्षण में यह 27वां महायज्ञ है, 27th महायज्ञ। अभी हाल में चंडीगढ़ का यज्ञ संपन्न हुआ है और भाग्यनगर में यह दूसरा यज्ञ है। पिछले साल भी भाई सुधाकर शर्मा जी थे, पी नवीन राव थे, कराटे कल्याणी जी थी, हम लोगों की बड़ी ही आदर और श्रद्धा की केंद्र डॉक्टर अनंत लक्ष्मी जी थी, सभी लोग थे, श्रीदेवी जी भी आसपास कहीं होंगी। सब लोगों ने मिलकर पिछले बार भी बड़ा यज्ञ सिकंदराबाद में किया था।
इस बार आदरणीय कृष्णा रेड्डी जी, उनका परिवार, उनके काफी लोग, यादव जी हम लोग के साथ हैं। हम सब लोग मिलकर लगातार माता ललिता के प्रसन्नार्थ एक प्रयास कर रहे हैं पूज्य स्वामी जी के संरक्षण में कि भारत माता की ताकत बढ़े, दुनिया में भारत की ताकत बढ़े, देश के अंदर जो गरीब है, जो कमजोर है, वो मुख्य धारा में आए, he should be upgraded, he should be uplifted। तो माता ललिता से ये प्रार्थना है। मैं आग्रह करूंगा पूज्य स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज से, वो मुखार बिंद से 2 शब्द इस पूरे, और इस बार 1 कोटि 2 कोटि 3 कोटि नहीं है, 10 करोड़ बार ललिता सहस्रनाम के मंत्रों का पाठ आप माताओं के द्वारा देश की प्रगति, विश्व शांति और गरीब कल्याण के ध्येय से सिंदूर के माध्यम से अर्चन के द्वारा किया जा रहा है। पूज्य स्वामी जी। इस अवसर पर आए सभी अतिथियों का स्वागत समाज सेवी कृष्णा रेड्डी ने किया, तो वहीं साथ ही सुधाकर शर्मा, डॉक्टर अनंत लक्ष्मी, कराटी कल्याणी और दीपक रेड्डी, डॉक्टर एन गौतम राय और श्री देवी अन्वेश रेड्डी और सूर्य प्रकाश जैसे कई गणमान्य लोग भी वहां उपस्थित रहे। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।